Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 8 of class 7th. We are discussing about the properties of air और उसमें आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हाई स्पीड विंड एंड द एयर प्रेशर। इसका मतलब ये है कि हाई इसमें है क्या, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है हाई स्पीड ऑफ विंड की और एयर प्रेशर की। तो हाई स्पीड ऑफ विंड क्या करती है के पास एक एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को ऊपर उठा सकती है। ओके, तो उसी के बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, मैंने एक रफ पेज बनाया है कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया, अपने हाथ के अंगूठे में के बीच में एक स्ट्रिप रखी है, ठीक है, यानी कि उंगली से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरा हाथ है वैसे ही उसने क्या किया है, एक पतली सी कागज़ की पट्टी जिसको स्ट्रिप्स ऑफ पेपर बोलते हैं, ऐसे अपने हाथ में ऐसे लिया है और अपने माउथ के पास, अपने मुंह के पास लेकर आया, उसने फूंक लगाई है। ठीक, फूंकने पे क्या होगा, जब हम फूकेंगे तो हवा निकलेगी, ठीक, यू नोइंग अबाउट दैट वन, हवा निकलेगी, हवा की स्पीड क्या होगी, तेज होगी, ठीक है। फूकने की वजह से यहाँ की जो हवा होगी वो तेजी से मूव करेगी, ठीक है, मूविंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं विंड की वजह से ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फूंकने के वजह से यहाँ पे हवा चलेगी, हवा की स्पीड अधिक होगी, जिसके वजह से उसके स्ट्रिप के ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर का प्रेशर कम होता है, नीचे का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर का कम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका कंपेयर जिससे भी हो रहा होगा, जिस जगह पे से भी हो रहा होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऊपर का कम होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा, जिसके वजह से उस हवा के वजह से यहाँ का प्रेशर अधिक होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगी, उठेगी ऐसे, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जब स्पीड ऑफ विंड बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो उसी में ही हम लोग पढ़ेंगे हाई स्पीड विंड रिड्यूस द एयर प्रेशर, ओके। और ये भी कह सकते हैं कि कोई जो हवा जो होगी उसकी स्पीड की वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर उठती है। तो पहले इसमें ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर उठ रही है। अब हम रिड्यूस का भी एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर हवा विंड की स्पीड जो है अधिक होगी, जिसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ऐसे ही हम एक स्केल लेंगे 10 सेंटीमीटर का, उसके दोनों तरफ हम बलून लगा दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फूंक रहे हैं, जब हम फूकेंगे तो यहाँ पे स्पीड हवा क्या होगी, तेज होगी, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ का प्रेशर कम होगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये एक दूसरे से ऐसे चिपकते हुए दिखाई देंगे आपको, ओके। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हाई स्पीड विंड क्या करता है, रिड्यूस करता है प्रेशर को, और हाई स्पीड विंड क्या करता है, किसी भी चीज़ को ऊपर उठा सकता है, ओके। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करेंगे। आप एक स्केल लीजिए, दोनों तरफ बलून फुला करके बांध दीजिए और बीच में फूंकिए उसके। जब आप फूकेंगे तो वहाँ की स्पीड अधिक होगी, वहाँ का प्रेशर कम होगा, और ये दोनों जो बलून होंगे आपस एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते दिखाई देंगे। आप ये घर पे भी कर सकते हैं, आप ये घर पे भी करेंगे ये दोनों एक्सपेरिमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।